जबकि मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य राष्ट्र ध्वज का आरोहण होगा। राष्ट्रगान के साथ ही कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र। बाजू शस्त्र। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रधुन का वादन, हम सभी ने अपने राष्ट्र ध्वज को सम्मान दिया, सलामी की, उसकी अभ्यर्थना किया और शुभ भाव प्रसारित किया ब्रह्मांड में। परेड कमांडर सुश्री सोनाक्षी सक्सेना सलामी मंच की ओर मुखातिब। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। आज के इस भव्य परेड में 18 कंटिंजेंट्स शामिल हैं। इस परेड को नेतृत्व दे रही हैं सुश्री सोनाक्षी सक्सेना, सहायक पुलिस आयुक्त इंदौर। आपके अनुरोध पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी परेड निरीक्षण के लिए सुसज्जित वाहन में अग्रसर। साथ हैं पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी। आज के इस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय की उल्लसित आह्लादित उपस्थिति आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपकी ओर स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुभकामनाएं प्रसारित करते हुए मौन संवाद के इन क्षणों में हम सभी मां भारती की अभ्यर्थना करते चलें। यह भूमि सामान्य भूमि नहीं, यह हमारी मां है, मां भारती। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। देवियों सज्जनों, नए जोश, उल्लास, खुशियों के साथ आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस जश्न में, महापर्व में अपनी प्रतिभागिता दर्ज करा रहे हैं। आप सभी की गरिमामयी और उल्लसित उपस्थिति से आज का यह समारोह शिखर की एक विशिष्ट ऊंचाई को अर्जित कर रहा है। जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। अब मुख्यमंत्री महोदय का राज्य की जनता के नाम संदेश होगा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, भांजे और भांजियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां।
आज देश उत्सव और आनंद में डूबा हुआ है। सामाजिक क्रांति है जिसका मैं आज उल्लेख करना चाहूंगा और प्रदेशवासियों आपके सामने संकल्प भी लेना चाहूंगा। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई। 1,22,000 भाई बहनों को हम पट्टे दे चुके हैं। शहरों में पट्टे भी वितरित होना है, लेकिन आज अपने प्रदेशवासियों के सामने मैं ये संकल्प फिर प्रकट करता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, हम निःशुल्क जमीन रहने की देंगे, पट्टा उपलब्ध करवाएंगे। शहरों में भी हमने माफियाओं से जो जमीन मुक्त कराई है, उन पर हम गरीबों के घर बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 44 लाख मकान गांव और शहर में मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। अभी आवास प्लस के लगभग 22 लाख मकान बनने बाकी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझसे कहा, हमारे एमएलए मेरे पास भी मैं जाता हूं, कई गरीब आते हैं और कहते हैं हमारे पास कच्चा मकान है, हमारा आवास प्लस में भी नाम नहीं है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है, उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी और तुरंत जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे और उन सबको निःशुल्क पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि कोई गरीब बिना छत के नहीं रहे, हर एक गरीब को मकान मिल जाए। मध्य प्रदेश ने भी कम प्रगति नहीं की। मेरे बहनों और भाइयों, एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, हमारे यहाँ पानी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जब मैं याद करता हूँ तो जमीन और आसमान का अंतर था। एक जमाना था 2003, 4, 5 का, मुझे याद आता है मध्य प्रदेश में आतंक का राज था। उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक जनता को चैन से सोने नहीं देता था और तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहेंगे। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमने संकल्प लिया और 6 महीने के अंदर चंबल के बीहड़ों से सारे डकैत समाप्त कर दिए गए। वो समय था तब नक्सलवादी एक सिटिंग मंत्री जी की गर्दन काट के ले गए थे। हमने नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने का काम किया है, आतंक को कुचलने का काम किया है। सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिया गया और आज भी अगर इक्का दुक्का कोई घटना होती है तो हमारा पुलिस बल, हमारे जवान, चाहे नक्सल हो चाहे आतंकवादी हो, कुचलने में देर नहीं करते। मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम बीमारू नहीं है, आज हम समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सफल हुए हैं। कभी मध्य प्रदेश में टूटी फूटी केवल 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी। मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमने ग्रामीण सड़कों को मिला लें तो 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें बनाने का चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। बिजली पहले कभी कभार देखने मिलती थी, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, पहले बिजली अपने पास उत्पादित होती थी 2900 मेगावाट, उपलब्धता थी 5000 मेगावाट, लेकिन आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने कर लिया है। मुझे कहते हुए गर्व है, पहले सिंचाई की व्यवस्था केवल आजादी के बाद की नहीं, आजादी के पहले की भी राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर की थी केवल 7.5 लाख हेक्टर। और प्रदेशवासियों, मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमारे पास सिंचाई की क्षमता हो गई है 47 लाख हेक्टर। तब हमारी प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी केवल 12,000 रुपया, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपया हो गई है। तब हमारी
अर्थव्यवस्था का आकार था केवल 71,000 करोड़ रुपया। आज हमारी अर्थव्यवस्था 13.5 लाख करोड़ के पास है। हम 15 लाख करोड़ को छू रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब विकास दर कभी हुआ करती थी 0.1%। आज कहते हुए मैं गर्वित हूं और आप सबको बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश की विकास दर 16% के पार निकल गई है। कृषि विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी। लगातार कई सालों तक हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% से ज्यादा रहने का चमत्कार किया तो मध्य प्रदेश ने किया। मेरे बेटे बेटियों, पहले 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी और आज 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। पहले संस्थागत प्रसव केवल 26% था, आज संस्थागत प्रसव बढ़ के 90% के ऊपर पहुंच गया है। पहले औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी, आज हमारी औद्योगिक विकास दर 24% को भी पार कर गई है। अभूतपूर्व प्रगति अपने मध्य प्रदेश ने की है और इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता को, टीम मध्य प्रदेश को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं।